अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियाँ हों और सरसों का साग ना बने, और जब सरसों का साग बने और फिर साथ में मकई की रोटी जो है वो ना बने तो मतलब सर्दियाँ अनकम्प्लीट होती हैं। तो जी, आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमने मकई की रोटी किस तरह से बनानी है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने लिया है मकई का आटा, उसमें हमने हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक डाल दिया है। और अब हमने इसको किसके साथ गूंदना है, इसको हमने गर्म पानी के साथ गूंदना है। ठीक है, गर्म पानी आप लोग देख रहे हैं, इसमें से भाप निकल रही है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना गर्म चाहिए। और इसको पहले हमने स्पून की मदद से करना है मिक्स, क्योंकि पानी जो है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इस वजह से। ठीक है, पहले हम इसको पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, गर्म पानी हमने इसमें इसलिए यूज़ करना है क्योंकि गर्म पानी से ये जो मकई का आटा है ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसमें जो है गर्म पानी यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले देख लेना है कि ये आटा ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा पानी गर्म की वजह से। तो अगर ना लग रहा हो तो फिर हमने इसको हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, और फिर हमने सारा हमने पहले एक साथ में ही नहीं गूंद देना है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके गूंदना है। जैसे एक रोटी बनानी है तो उसका आटे को हमने जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे इसमें ये अच्छे से तो गूंदना नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको इस तरह से मलते जाना है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से करते जाना है, हाथ की जो हथेली है इसके साथ हम इसको जो है मलते जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि जैसे हम गंदम का आटा है उसको हम पहले गूंद लें और फिर बाद में रोटी बना लें। इसमें साथ साथ हमने आटे को सेट करते जाना होता है रोटी के लिए, और फिर साथ साथ इसको जो है रोटी वो बनाते जाना है। अच्छा, यहाँ तक मैंने मम्मा को जो अच्छी तरह से ये मसल के इसको समझे गूंद के मैंने मामा को दे दिया था, और अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मामा आपको सिखाएंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं आती ठीक से। मैं बना लेती हूँ लेकिन एक जो परफेक्ट गोल वाली और वो एक अच्छी वाली जो ना वो नहीं बनती। बना लेती हूँ, मतलब अगर खानी हो तो मैं बना लेती हूँ। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको मामा को लगा था कि इसमें थोड़ा थोड़ा सख्त है, तो थोड़ा हल्का हल्का पानी लगाती गई मामा, और इस तरह से अब इसको राउंड करके इसको जो है वो पेड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका पेड़ा बनाना है, इस तरह से राउंड करते जाना है और फिर हल्का सा पानी लगाना है, और ये दूसरे हाथ के साथ इस तरह करके जैसे मम्मा कर रही हैं ऐसे ही आप लोग करिएगा, तो फिर आपकी रोटी जो है बहुत अच्छी बन जाएगी। ये रोटी बन जाती है, बस इस आटे को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, तो इस वजह से तो मामा बना रही हैं। अच्छा, अब हमने जिस तरह से हम रोटी गंदम की बेलते हैं ना हाथ के साथ, तो वैसे पहले हमने करना है हल्का सा, और फिर बाद में ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का हमने इस तरह से इसको प्रेस करते जाना है और इसको हमने बड़े करते जाना है। अच्छा, ये बड़ा करते करते जब ये अगर आपको लगे कि ये कहीं से टूट रही है, आपने हल्का सा इस पानी को हाथ लगाना है और इसको आपने वहाँ से ठीक कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए ये जैसे मामा कर रही थी ना, तो इस तरह से हमने भी करते जाना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, जब ये हमारी रोटी बन जाए तो फिर हमने तवा जो है उस पर पहले नीचे ऑयल लगाएंगे और फिर हम इस पर ये डाल देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने नीचे ऑयल लगा दिया था और ये रोटी हमारी बन के रेडी बनी, अभी कंप्लीट बनी नहीं है, अभी ये अच्छे से कुक होगी। अच्छा, अभी ये एक साइड से जब थोड़ी सी कुक हो जाए, ऊपर आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी अब एक साइड से कुक होगी है, तो फिर हम इसको पलट देंगे। ठीक है, एहतियात से पलटिएगा, ये ना हो कि आप जब इसको पलटें तो ये टूट जाए। ठीक है, तो अब हम इसको दूसरी साइड से थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे और फिर हम इस पर लगा देंगे ऑयल। ठीक है, अगर आप लोगों को ऑयल वाली पसंद है तो आप ऑयल लगा लें, अगर आप लोगों को ऑयल के बिना पसंद है, मतलब आप ऑयल नहीं लगाना चाह रहे हैं, इसी तरह खाना चाह रहे हैं, तो आप ऑयल ना लगाएं। ठीक है, आप इसको दोनों साइड से अच्छी तरह कुक कर लें और इसको आप मज़े से साग के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो ऑयल वाली पसंद करते हैं तो फिर मैंने ऑयल लगा दिया। अब यहाँ पे ऑयल लगा दिया और इसको मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे, और इसी तरह ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, एक साइड से ये कुक हो गई है प्रॉपर। ठीक है, और अब इसी तरह 2 से 3 मिनट तक हम दूसरी साइड से पकाएंगे और ये हमारी अच्छे से मकई की रोटी बन के रेडी होगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ साग के साथ इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी, ये है हमारे मज़ेदार सी मकई की रोटी, साथ में मैंने सरसों के साग के कुछ लीव्स रख दिए थे, मतलब कच्चा जो सरसों का साग है वो रख दिया, और साथ में ये है हमारा पका हुआ सरसों का साग, ऊपर ढेर सारा मक्खन और साथ में मकई की रोटी। ओए होए होए,
सबके मुंह में पानी आ गया ना। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली मम्मा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।